जिला में और स्कूल में जो टॉप करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम लोग विद्यालय में जा कर पुरस्कार दे कर पुरस्कृत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज हमारे साथ हैं बृजकिशोर सिन्हा जी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रभारी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि है क्या और इसका क्या महत्व है। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बारे में बताइए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ये है कि आज के विद्यार्थी सिर्फ पश्चात सभ्यता के ज़्यादा प्रभाव में आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जबकि भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम की भाव रखता है और विश्व को वो पश्चात कहते हैं, विश्व बाजार है, हम कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। तो इसको जगाने के लिए हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो विशेषता है, उससे विद्यार्थियों को कैसे अवगत कराया जाए, शिक्षकों को कैसे अवगत कराया जाए, इसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका इसको आयोजन करते हैं। और ये जो है से 35 और 40 और 45 3 प्रकार का शुल्क लगता है। उसमें पुस्तक दी जाती है और विद्यार्थी पढ़ते हैं 1 महीना 15 दिन, और उसके बाद विद्यालय में जब वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो उसको कंप्यूटर से जांच करने के बाद जिला में और स्कूल में जो टॉप करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम लोग विद्यालय में जा कर पुरस्कार दे कर पुरस्कृत करते हैं, ताकि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म का समावेश हो सके। तो इसमें किस तरह की बातें आती हैं? इसमें बात ये आती है कि भारत की सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, अब भारत की सभ्यता संस्कृति को विश्व में कैसे हम फैलाएं और अपने जीवन में कैसे अपनाकर हम दूसरे को कल्याण कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव का जो बहुत बड़ा कोटेशन है कि अपना सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा है, तो वो हम लोग गुरु जी के ये बात को बताते हैं कि अगर एक शराबी अनेक लोगों को शराबी बना जाता है, आध्यात्मिक अगर बन जाते हैं तो अनेकों लोगों को आध्यात्मिक बना दे, तो यहाँ विश्व का जहाँ भी जाएंगे वो अपना प्रभाव संप्रभुता दिखला दे। मतलब मूल्यों की स्थापना, पुनर्स्थापना कहें, स्थापना के लिए भारत की सभ्यता संस्कृति को विश्व में, अब जैसे यहाँ है और जगह जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, और जबकि माता पिता 4 जैसे हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो ये चारों को पहले बताते हैं कि भाई क्यों माता पिता की क्या आवश्यकता है और क्या महत्ता है। दूसरा है कि आचार्य की क्या आवश्यकता है, फिर अतिथि का क्यों। आज ये सब समाप्त होते चला जा रहा है। आज पढ़ लिख रहे हैं लेकिन माता पिता को आज भूल रहे हैं। तो उसको हम लोग बताते हैं कि माता पिता को अगर खुश कर पाते हैं और गुरु को अगर आप प्रसन्न कर पाते हैं, विश्व में कहीं भी रहिएगा कोई किसी को बिगाड़ नहीं पाएगा, वो सूरज जैसा चमकता रहे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जैसे कि आप इसके प्रभारी हैं जी, तो आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव ये है कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से हेड क्लर्क से रिटायर किए, तो उसके बाद हम अपना समय देखें कि अगर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, अगर हम समाज के लिए समय अगर दे पाते हैं तो विद्यार्थी और विद्यालय में जा कर, इसके पिछले साल में हम लगभग 35 विद्यालय में और सभी प्रखंड में जा कर प्राइज दिए, तो उसके बच्चे के साथ साथ शिक्षक भी बहुत बड़ा प्रभावित हुआ। अब एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग फिर इसके बाद करने जा रहे हैं, सभी शिक्षक को बुलाकर, और पूरे 15-16 प्रखंड हैं हजारीबाग, और 16 प्रखंड में हम लोग प्रत्येक विद्यालय में इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। और अगर वो विद्यार्थी यहाँ पर अगर जितना भाग ले पाएंगे तो वो आपका ये जो जीवन जीने की कला क्या है उससे अवगत हो। तो बड़ी अच्छी कोशिश है। अब उम्मीद करते हैं कि भारतीय संस्कृति जो रही है वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकती है, करती भी रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। आप सबका प्रयास सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।